हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बात करेंगे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो कैसे ट्रेडर्स बने। जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो लोग सोचते हैं कि कब हम लोग एक इन लोगों की तरह बड़ा ट्रेडर्स बन पाएंगे। तो ये जो ट्रेडर्स आज के डेट में ये लोग भी कभी पैसे गंवाए हैं मार्केट में, लेकिन आज के डेट में ये प्रॉपरली कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे प्रॉफिटेबल रहते हैं। नहीं कि एक दिन में प्रॉफिट होगा तो ही प्रॉफिटेबल है, पूरा महीने में जो देखा जाए इन लोगों का तो उसमें प्रॉफिटेबल होता है। जो छोटे वाला ट्रेडर्स होते हैं ये प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। महीने में देखा जाए तो इसका जो कैपिटल होता है वो पूरा खाली हो जाता है या कुछ रह जाता है, लेकिन प्रॉफिट नहीं होता है। तो पहले इसको समझना चाहिए कि ये लोग प्रॉफिटेबल क्यों नहीं होते। क्योंकि इसका जो साइकोलॉजी होता है, इसका जो मनी मैनेजमेंट होता है, इसका जो ट्रेड होता है और इसका जो रूल्स होता है वो लोग सही से फॉलो नहीं करते हैं। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, अगर देखा जाए, अगर कोई बड़ा जो ट्रेडर्स होता है वो मान लीजिए 900 क्वांटिटी में ऑप्शन बाय किया है, वो लोग जानता है कि उसका कितना मार्केट में देना है और कितना मार्केट से प्रॉफिट लेना है। लेकिन जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनका कैपिटल है मान लीजिए 50,000, ठीक है। और क्या होता है कि ये लोग सोचते हैं कि मुझे एक ही दिन में ना छोटा सा जो ऑप्शन का जो 30-40 का जो 20 का जो प्रीमियम है उसको 900 क्वांटिटी में ले लेगा, और जब भी उसका 10 पॉइंट गिर जाएगा तो क्या होगा, 9,000 का लॉस हो जाएगा। और 9,000 का अगर लॉस हो गया एक ही दिन में तो उसका साइकोलॉजी पूरा जीरो हो गया। और उसी की वजह से ये लोग कभी भी ट्रेडर्स नहीं बन सकते। ये लोग भी पहले ऐसे करके ही मार्केट में पैसे गंवाया है, राइट। तो अभी क्यों पैसे नहीं गंवा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने एक रूल्स आपका क्लियरली कर दिया था। क्या रूल्स था कि मुझे 15 क्वांटिटी, मान लीजिए अभी तो 15 क्वांटिटी है बैंक निफ्टी में, पहले 25 क्वांटिटी था, ठीक है। तो मुझे एक लॉट से ही ट्रेड करना है। अगर मेरा एंट्री, अगर मान लीजिए यहाँ से एंट्री लिया कोई बाई, कोई स्टॉक आपका प्रीमियम आपका जो मिल रहा है शायद 100 या 200 का, ठीक है। तो उसका 15 क्वांटिटी अगर मान लीजिए आपने बाई कर लिया है, लेकिन उसका स्टॉप लॉस रहता है शायद 80 पॉइंट मान लीजिए, तो कितना पैसा आपको गंवाना होगा, ये पहले कैलकुलेशन आपको करना होता है, ठीक है। तो अगर 15 क्वांटिटी में अगर 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा तो 1200 रुपीज़ का आपका लॉस होगा। लेकिन अगर देखा जाए, अगर 1:1.2 का, अगर 2 का अगर मान लीजिए प्रॉफिट आ भी चुका है, अगर प्रीमियम इतना ज़्यादा ऊपर चला भी गया है, तो आपको 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 1500। अब यही साइकोलॉजी आपको दिमाग में बैठे रहना, ठीक है, कि मुझे एक ही दिन में एक ही ट्रेड लेना है जिसका मुझे 1200 का लॉस लेना है, अगर लेना है तो, और लेना है तो 1500 का प्रॉफिट लेना है। स्टॉप लॉस लगा के रख दो और प्रॉफिट जब 1500 आ जाएगा तो निकाल दो। अगर देखा जाए, आप ऐसे करके एक महीना काम कीजिए, सिर्फ एक महीना ये रूल्स फॉलो कीजिए। आपके पास 50 के आपका कैपिटल है, जिनमें से आपको डे में 1200 रुपीज़ आपको सिर्फ लॉस लेना है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, और एक ही ट्रेड लेना है। पहले ट्रेड आप देख लीजिए कहाँ पे ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं आपका जो कहीं पर भी आप घुस जाओ ट्रेड लेने के लिए। तो ऐसे करके अगर एक महीने में कितना ट्रेड होता है, 20 ट्रेड होता है, उसमें से कम होगा, अगर 18 होगा, 19 होगा, छुट्टी होगा, तो मान लीजिए 20 ट्रेड में आपका 12 ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल रहा, ठीक है। अगर 1500 करके आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो आपको 12 ट्रेड में 1500 करके कितना होगा, 18,000, राइट। और 8 ट्रेड में आपका लॉस हुआ है, लॉस कितना लेना है, 1200, राइट। तो 8 ट्रेड में आपका 9,600, तो 18,000 से 9,600 अगर माइनस कर दे, लगभग 8,400,
तो महीने में देखेंगे आप प्रॉफिट ही रहेंगे। यही होता है साइकोलॉजी। अगर यही वाला साइकोलॉजी आप यूज़ करोगे तो आपको कभी भी मार्केट से पैसा नहीं गंवाना पड़ेगा। अगर एक दिन का देखेंगे तो ज़रूर गंवाओगे, लेकिन आप महीने का देखोगे तो कभी भी नहीं गंवाओगे। क्या आप बड़े बड़े प्रॉफिटेबल जो ट्रेडर्स होता है, क्या उन लोगों ने आज के डेट में भी क्या उन लोगों ने लॉस नहीं किया? यस, उसने लॉस किया है, लेकिन वो जानते हैं उनका लॉस कितना लेना है। अगर वो जानते हैं कि मुझे 2 लाख का लॉस लेना है तो जानते हो कितना क्वांटिटी में उन लोगों को काम करना है। अगर जानते हैं उनको प्रॉफिट कल मिलेगा तो जानता है कि उनको 4 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए उन लोगों ने 2 लाख का आज गवाया है, कल 4 लाख का कवरेज भी कर लेगा। तो ऐसे होता है ट्रेडिंग। अगर मेरी इस बात को आप समझ सकते हो और थोड़ा और भी समझना चाहते हो तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मे बी मैंने कुछ गलत बोला है, मे बी मैंने कुछ सही बोला है। अगर कुछ गलत बोला है तो शायद वो चीज़ मैं भी सुधारूंगा और आप लोगों को भी सिखाऊंगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।